नमस्कार, आपके साथ मैं और रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। नीतीश कुमार का तेज दिमाग, जदयू के तल्ख तेवर और भगवा प्लान, इसी से गेम पलटने की तैयारी शुरू हो गई है। क्या कुछ है ये पूरा प्लान और किस तरीके से नीतीश कुमार ने सब कुछ सेट कर दिया है, जिसको देख करके बीजेपी को बेचैनी चढ़ गई है। बीजेपी वाले बाप बाप कर रहे हैं, एक के बाद एक मीटिंग हो रही है और मीटिंग के सहारे रास्ता निकाला जा रहा है, या कहें कि ढूंढने की कोशिश हो रही है कि आखिर बचे तो कैसे बचे। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बार बार चीख चीख के कह रहे हैं कि वो पीएम पद की रेस में नहीं है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनके विपक्षी दलों को एकजुट करने के अभियान ने पटना से दिल्ली तक बीजेपी को हिला दिया है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता खुलकर नीतीश पर हमला बोल रहे हैं। यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि भगवा ब्रिगेड ने बीजेपी नेताओं को ये सख्त संदेश दे दिया है कि नीतीश एंड कंपनी पर हर वक्त अटैकिंग मोड में रहें। इधर जेडीयू ने भी साफ कर दिया है कि बीजेपी को हराने के लिए भाजपा के चुनावी रणनीति ही अपनानी होगी, तभी 24 में सफलता मिलेगी। इधर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश कुमार देश के राजनीतिक नेताओं में सबसे तेज दिमाग वाले हैं। वह अपनी ताकत और कमजोरियों को पूरी तरीके से जानते हैं और इसलिए वह खुद को विपक्षी दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं कर रहे हैं। बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि भाजपा की बिहार इकाई अन्य विपक्षी नेताओं के बीच मतभेद पैदा करने के उद्देश्य से विपक्षी पीएम उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार का नाम उछाल रही है। नीतीश कुमार को उनके साथी राजनीतिक कमांडरों जैसे कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, राज्य में मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी का समर्थन प्राप्त है, जो दूसरों के बीच हमेशा कहते हैं कि नीतीश में प्रधानमंत्री बनने की सभी क्षमताएं हैं, लेकिन वह दौड़ में नहीं है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने इस बात से इनकार किया था कि वो अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं। उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य विपक्ष को भाजपा के खिलाफ एकजुट करना है। विपक्षी दलों के पास भाजपा को चुनौती देने और उसे हटाने की पर्याप्त ताकत है, लेकिन मैं 24 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने की दौड़ में नहीं हूँ। विपक्षी दल जानते हैं कि भाजपा उन्हें किसी तरह घेरने की कोशिश कर रही है और शायद यही वजह है कि वो भगवा खेमे का विरोध करने वाली ताकतों को एकजुट करने की नीतीश कुमार की पहल के प्रति सकारात्मक मंशा दिखा रहे हैं। इसका कुछ संबंध भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा हाल ही में पटना में विपक्ष मुक्त सरकार के लक्ष्य को हासिल करने के दावों से हो सकता है। भाजपा ने हाल ही के दिनों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में सरकारों को सफलतापूर्वक गिरा दिया, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ लिया और अपनी वह सरकार खुद गिरा दी, जिसमें शामिल रहकर भाजपा बिहार की सत्ता में होने का दावा कर रही थी। नीतीश ने राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन कर महागठबंधन की सरकार बना ली, जिससे भगवा खेमे को काफी निराशा हुई। भाजपा से नाता तोड़ने के बाद जदयू के ललन सिंह ने कहा था कि बिहार में भाजपा के 16 लोकसभा सांसद हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में 17 सांसद हैं, झारखंड में 11 हैं। अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार में भाजपा को शून्य पर लाने में कामयाब हो जाते हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी ऐसा ही किया, तो भाजपा लोकसभा में 272 के बहुमत के निशान से अपने आप नीचे आ जाएगी और ऐसा संभव है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि विपक्षी नेताओं को भाजपा को हराने के लिए भाजपा की चुनावी रणनीति अपनानी चाहिए। वास्तविक विचार संकट की स्थिति में चुनावी लाभ लेना है, इस लिहाज से भाजपा के उन राज्यों में डबल इंजन सरकार का फायदा है जहां वह सत्ता में है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, के चंद्रशेखर राव, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, नवीन पटनायक और एम.के. स्टालिन को केंद्र में भाजपा के 8 साल के शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने का विचार करना चाहिए। यदि ये नेता अपने अपने राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में कामयाब होते हैं तो भाजपा को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कथित तौर पर अपनी बिहार बीजेपी के नेताओं को नीतीश कुमार पर हमला करने का संदेश दिया है। इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ सुशील कुमार मोदी, गिरिराज सिंह, संजय जायसवाल, विजय कुमार सिन्हा, अश्विनी कुमार चौबे, तारकिशोर प्रसाद सहित अन्य लोगों ने बयान दिए हैं। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पूर्व में जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और आरसीपी सिंह को अपमानित किया था। वह ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी ऐसा ही करेंगे। हालांकि ललन सिंह और कुशवाहा ने नीतीश कुमार से सॉरी कहा और जदयू में बने रहे, जबकि अन्य को हटा दिया गया। वहीं सुशील मोदी के बयान पर ललन सिंह ने कहा था कि आप जो झेल रहे हैं उससे ज़्यादा अपमान किसी को नहीं मिलता है। नीतीश कुमार और जदयू के खिलाफ आपके सभी प्रयासों और बयानों के बावजूद आपकी पार्टी ने आपको कोई पद नहीं दिया है।
फिर भी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।